जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भैया, हाल ही में किसके द्वारा केंद्र सरकार में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? देखिए, 5 सेकंड का समय आपके पास में है। 5 सेकंड का समय आपके पास में। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएं भैया। क्या शक्तिकांत जी को गवर्नर नियुक्त किया गया है, या फिर भैया रघुराम राजन जी को, या फिर उर्जित पटेल को, या फिर संजय मल्होत्रा? तो भैया आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो क्या है भैया, भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा किसको गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो भैया उनके द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। किसको? संजय मल्होत्रा जी को गवर्नर नियुक्त किया गया है। पूछेगा भैया कौन से नंबर के गवर्नर है, पूछेगा कौन सा नंबर है इनका, कौन सा क्रमांक है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम पूछ लेगा। तो ये कौन से क्रमांक के हैं? ये आपके 26वें क्रमांक के गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी। अब पूछेगा भैया कि इन्होंने किसका स्थान लिया। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने लिया भैया किसका स्थान लिया? इन्होंने शक्तिकांत दास का क्या लिया भैया? स्थान लिया है शक्तिकांत दास का। पूछेगा शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? तो भैया जाहिर सी बात है, जो आपके कौन से ये शक्तिकांत दास हैं वो कौन से नंबर के होंगे? देखिए, ये तो 26 नंबर के हुए गवर्नर, कौन के? संजय मल्होत्रा। तो 26 नंबर के हुए आपके शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के होंगे फिर? भैया ये तो जाहिर सी बात है 25 नंबर के होंगे। 25वां क्रमांक कौन थे भैया? आपके शक्तिकांत दास जी थे 25वें। 26वें कौन हुए भैया? आपके संजय मल्होत्रा जी हुए। तीसरा पूछेगा भैया रघुराम राजन की बात करें तो भैया 23वें गवर्नर थे। 23वें गवर्नर थे। बात करें भैया उर्जित पटेल की, ये आपके 24वें गवर्नर हैं। इस प्रकार से क्रमांक पूछता है एग्जाम में। यदि आप यूपी पीसीएस वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पर क्या पूछेगा? इनका क्रमांक पूछ लेगा कि भैया इनको इनके क्रम के आधार पर लगाइए। मतलब जो सबसे पहला था पहले वो ऑप्शन आएगा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे जो वर्तमान में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा यहाँ से संजय मल्होत्रा जी। देखिए, थोड़ी सी बात करेंगे किसके बारे में भैया? आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, थोड़ी सी आरबीआई के बारे में यदि हम बात करें तो भैया आरबीआई की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछेगा। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होती है भैया? आरबीआई की फुल फॉर्म होती है। दूसरा पूछेगा इसकी स्थापना, आरबीआई की स्थापना तो वो कब हुई थी भैया? आरबीआई की स्थापना वो कब थी? आपकी 1935 में हुई थी। कौन से एक्ट के अनुसार हुई थी? 1934 के एक्ट के अनुसार। देखिए, अधिनियम पूछता कौन सा एक्ट था, तो एक्ट था आपका 1934 आरबीआई एक्ट। 1934 आरबीआई एक्ट। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा भैया किस समिति के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी? तो स्थापना हुई थी भैया इसकी हिल्टन यंग एक समिति थी। हिल्टन यंग समिति के आधार पर क्या हुई थी भैया? आरबीआई की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि भैया आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर, तो जब आरबीआई का जिक्र हुआ तो हम इसका पूरा डाटा देख लेना एक बार। तो भैया आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे भैया? पहले गवर्नर कौन थे? वो थे आपके ओसबोर्न स्मिथ महोदय। कौन थे भैया? ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे भैया? इनके पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। तो भैया क्या हुआ? इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया आरबीआई के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब चलेंगे भैया आरबीआई करता क्या है। तो भैया आरबीआई क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक है ये आपका। दूसरा बैंकों का बैंक है। दूसरा क्या भैया? बैंकों का बैंक। इस प्रकार से भी क्या होगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया ये सब चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। करंट पढ़ रहे हैं, करंट के साथ में यदि आप टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे तो क्या होगा भैया? जीएस में आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे बन जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया 8 दिसंबर को कहां भारत नेपाल, देखिए भारत और नेपाल सांस्कृतिक उत्सव का दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने भैया, वही आपके सामने 5 सेकंड का समय है। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं 5 सेकंड में। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएं। क्या लुम्बिनी में किया गया है, सारनाथ में, काठमांडू या फिर नई दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? वो होगा भैया लुम्बिनी।
कौन सा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? लुम्बिनी होगा। अब लुम्बिनी पड़ता कहाँ है? तो लुम्बिनी भैया कहाँ पड़ता है आपके? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल का शहर है। लुम्बिनी नेपाल का एक शहर है क्या भैया? लुम्बिनी। यही इसी लुम्बिनी में क्या हुआ था भैया? इसी लुम्बिनी में गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और भैया किस धर्म का सांस्कृतिक स्थल है भैया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का क्या है आपका? ये सांस्कृतिक स्थल है। सांस्कृतिक स्थल आपका लुम्बिनी। बौद्ध प्लस हिंदू धर्म। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए बात करेंगे थोड़ी सी इसके बारे में, भारत नेपाल संस्कृति के बारे में। तो भैया भारत और नेपाल दोनों की संस्कृति कैसे भैया? एक ही संस्कृति मानी जाती है। देखिए नेपाल का संबंध यदि रामायण से है तो भारत का भी संबंध किससे है? रामायण से है। क्योंकि नेपाल भी एक हिंदू बाहुल्य देश है। नेपाल भी कैसा भैया? एक सनातन बाहुल्य देश है। भारत भी कैसा? एक सनातन धर्म का बाहुल्य देश है। तो जो दोनों का कल्चर है, भारत प्लस नेपाल, देखिए भारत प्लस नेपाल दोनों का संस्कृति कैसी है भैया? दोनों की संस्कृति एक ही है। अधिकांश लोग एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को। तो ये क्या हुआ? संस्कृति दोनों की एक ही होगी। यदि नेपाल रामायण को मानता तो भारत भी रामायण को मानते हैं। महाभारत को विचारधारा वहाँ पर नेपाल में है, तो महाभारत कहाँ पर है भैया? भारत में भी है। उन्हीं धर्म ग्रंथों का पालन वहाँ होता है, उन्हीं का कहाँ होता है? भारत में होता है। तो भैया क्या है? भारत नेपाल सांस्कृतिक उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है लुम्बिनी में। लुम्बिनी पड़ता आपके नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर हुआ था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में भारत ने, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्या था भैया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3 कि भैया हाल ही में भारत ने मानवीय सहायता के तहत किस पड़ोसी को 2200 यानी 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? भारत ने अपने कौन से पड़ोसी को, देखिए भारत ने अपने कौन से पड़ोसी को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है भैया। 5 सेकंड का समय आपके पास में है। 5 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा? तो भैया क्या श्रीलंका को भेजी है, म्यांमार, भूटान या फिर नेपाल? तो पता है भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस पड़ोसी देश को भारत ने 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है? तो आपसे बात करूं भैया किसको भेजी? वो भेजी आपने म्यांमार यानी बर्मा को भेजी भैया। इसको म्यांमार या फिर बर्मा। अब बात करें भैया थोड़ी सी म्यांमार के बारे में। मतलब ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि हमें दूसरे देश को, एक बर्मा को इतने चावल भेजने पड़े? तो देखिए म्यांमार यानी बर्मा में क्या चल रहा भैया? सैनिक शासन चला हुआ है। सैनिक शासन चला हुआ है। आंतरिक अशांति है यहाँ पर। क्या है? आंतरिक अशांति है यहाँ पर। आंतरिक अशांति है कहाँ पर? आपके म्यांमार में। अब देखिए क्यों है म्यांमार में? यहाँ पर यहाँ की एक पीएम थी। यहाँ की राष्ट्रपति कौन थे भैया? यहाँ की राष्ट्रपति थी आंग सान सू। क्या थी भैया यहाँ की? आंग सान सू भैया यहाँ की क्या थी? प्रमुख थी, भारत की यहाँ की राष्ट्रपति थी। कहाँ की? बर्मा की। प्रधानमंत्री थी। अब इन्हीं को उठाकर किसने दिया? सेना ने कहा भेज दिया? सेना ने जेल में डाल दिया। इन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। इन्हें आंग सान सू को उठाकर सेना ने जेल में डाल दिया, जिस कारण क्या हुआ? यहाँ पर आंतरिक अशांति भड़क गई। रोहिंग्या जो मुस्लिम है ना, कहाँ के भैया? जो रोहिंग्या मुस्लिम है, भारत में बसे हुए हैं रोहिंग्या मुस्लिम, वो कहाँ के हैं? वो रोहिंग्या मुस्लिम जो है भारत में रहने वाले, वो कहाँ के हैं भैया? वो यहीं के रखाइन प्रांत के हैं। रोहिंग्या मुस्लिम। रोहिंग्या मुस्लिम कहाँ के रहने वाले भैया? इसी म्यांमार के रखाइन प्रांत पड़ता है यहाँ पर। एक कौन सा? रखाइन प्रांत। उसी रखाइन प्रांत के रहने वाले कौन भैया? ये रोहिंग्या मुस्लिम, रखाइन प्रांत।
यहाँ के म्यांमार के किसी थे भैया बौद्ध भिक्षु असीम विराथू, उन्हीं के प्रयासों से इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से बाहर निकाल दिया गया। अब देखिए थोड़ी सी म्यांमार के बारे में बात करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। म्यांमार का पूर्व नाम क्या भैया, म्यांमार का पूर्व नाम क्या था, वो था आपका बर्मा। पूर्व नाम है भैया यहाँ का बर्मा। 1935 देखिए 1935 के एक्ट के अनुसार, 1935 एक्ट के अनुसार क्या हुआ था, ये भारत से अलग हुआ था। किससे भैया, भारत से अलग हुआ, भारत से अलग हुआ कौन आपका, बर्मा। 1935 के एक्ट के अनुसार बात करें भैया बर्मा की राजधानी वो क्या भैया, वो है आपकी नेपिटो, नेपिटा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, देखिए हाल ही में उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने भैया, 12,000, 15,000 या फिर भैया कितने 16,000 या फिर आपके 18,000। 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे, तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए भैया, इस क्वेश्चन का बताएं राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका 16,000 का। देखिए उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत कितने भैया 16,000 घर बनाए जाएंगे। अब बात करें भैया पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना पूछता किसकी योजना है भैया, तो पीएम आवास योजना क्या थी आपकी, एक केंद्रीय योजना है। पीएम आवास योजना एक क्या है भैया, केंद्रीय योजना है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा, यदि पीएम आवास योजना जो है ना भारत के अंदर बहुत ज्यादा लाइट में चल रही है, तो पूछेगा भैया कब शुरू की गई, तो कब शुरू हुई थी पीएम आवास योजना, ये हुई थी भैया 23 जून 2015 को पीएम आवास योजना का शुभारंभ किया गया। किसके माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था, इसका शुभारंभ करा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब थोड़ी सी बात करें भैया यूके यानी उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की बात यहाँ पर जिक्र हुआ है, थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जिक्र हुआ, तो आपको पता चलिए उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, उत्तराखंड के सीएम कौन है, किस पार्टी के हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया बात करें उत्तराखंड के सीएम, बताएंगे कौन होंगे, उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के राज्यपाल। और भैया उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी क्या है आप बताएं भैया। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया उत्तराखंड के सीएम, वो कौन है भैया, वहां के पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। दूसरे बात करें यहाँ के राज्यपाल, वो कौन है भैया, वो आपके गुरमीत सिंह, एक लेफ्टिनेंट जनरल रहे भैया गुरमीत सिंह, यहाँ के क्या है भैया राज्यपाल हैं। बात करेंगे यहाँ की राजधानी, तो देखिए उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, कितनी भैया, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देकर के कि बताएं इनमें से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं। तो उत्तराखंड की कौन सी भैया 2 राजधानियां हैं, पहली आपकी है देहरादून, पहली आपकी देहरादून, दूसरी आपकी गैरसैंण, दूसरी क्या भैया गैरसैंण यहाँ की राजधानी है। पूछ लेगा देहरादून कब से कब तक रहती है, तो देहरादून रहती है सर्दियों में, देहरादून सर्दी में राजधानी रहती है, और गैरसैंण रहती है आपकी गर्मी में। तो इस प्रकार से एग्जाम डीपली एग्जाम में पूछ लेता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव, भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ, तो आप बताएंगे भैया कहां पर हुआ। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर। देखिए कहां पर हुआ, तो 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का। आप बताइए कहां पर भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन हुआ, तो कहां पर हुआ भैया, वो हुआ आपके आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी गुवाहाटी में आपके सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। अब आप कहेंगे भैया गुवाहाटी में हुआ, इतना पूछ लेगा, लेकिन राज्य भी तो पूछ सकता कि यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, तो आप पूछे भैया गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, तो गुवाहाटी पड़ता है आपके असम में। कहाँ पड़ता है भैया गुवाहाटी, असम में पड़ता है। असम कहाँ भैया, आपका एक पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। और किस श्रेणी में आता भैया, ये आपकी 7 सिस्टर का अंग है। पूर्व के जो राज्य है ना वो कौन से आपके, वो आपके 7 सिस्टर कहे जाते हैं, 7 सिस्टर कहे जाते हैं। तो भैया आप बताएंगे असम से अलग 7 सिस्टर के कौन कौन से राज्य, उनका जवाब आप बताना आपको कमेंट बॉक्स में। तो बात करें भैया थोड़ी सी असम की। असम, अब देखिए असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी
असम की राजधानी वो है आपकी दिसपुर, असम की राजधानी आपकी दिसपुर। बात करें भैया यहाँ के सीएम, सीएम कौन है भैया यहाँ के, और यहाँ के राज्यपाल। देखिए सीएम और राज्यपाल, सीएम राज्यपाल और राजधानी, ये तो आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करेंगे यहाँ के सीएम कौन है, असम के सीएम वो है भैया हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। क्यों बता रहा हूँ भैया मैंने, क्योंकि इन्हीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर जो बोलते ना उस पर प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। तो भारत का पहला राज्य बना असम जिसने गोमांस पर पूरी तरह से क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है, कानून बना करके सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। दूसरा आपका राज्यपाल, राज्यपाल कौन है भैया यहाँ के, तो आपके रामचंद्र जी, सॉरी लक्ष्मण कौन है यहाँ के राज्यपाल हैं। तो बात करें भैया हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी प्लस पार्टी के सीएम है, किस भैया, बीजेपी प्लस पार्टी के सीएम है। बात करेंगे भैया यहाँ की कैपिटल वो आपकी क्या है, दिसपुर है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी में क्या हो गया, सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया भारत के। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, क्या बहुत ज्यादा जरूरी है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, निम्नलिखित में से कहां इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। तो भैया कहां पर किया गया, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएंगे भैया कहां पर, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब कहां बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में यहाँ का मतलब कहाँ, इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड इस तरह से बना होता, हाल ही में कहाँ पर निर्मित ताकतवर युद्धपोत INS तुशील को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। देखिए युद्धपोत क्या होता है ना, युद्धपोत एक ऐसा बेस होता है, मतलब जिस पर क्या होता है भैया, सेना के बहुत बड़ा जहाज होता है। एक तो जहाज ऐसा होगा जो मतलब किसके लिए, जो आबादी के लिए होता है, मतलब इधर उधर जाने के लिए। दूसरा व्यापार के लिए होता है। तीसरा आएगा भैया सेना के लिए। तो इस पर क्या होता है, जो सेना युद्ध में लड़ने वाले युद्धपोत होते हैं। अब INS तुशील, देखिए इस प्रकार से एग्जाम पूछ लेगा INS तुशील क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछना कई तरह का एग्जाम तरीका होता है कि INS तुशील क्या है। तो वहां पर ऑप्शन आएगा भैया, क्या एक युद्धपोत है, एक मिसाइल है, एक हेलीकॉप्टर है, या फिर एक लड़ाकू विमान है। तो वहां पर आप कहेंगे भैया ने हमें INS युद्धपोत, वो INS तुशील को युद्धपोत बताया। तो पहली प्रकार से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा पूछ सकता किस देश का, जैसे यहाँ पर पूछा गया किस देश का है। तो भैया 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं, किस देश का भैया ये INS तुशील। तो किस देश का भैया, ये आपके रूस का है, जिसको भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये आपके रूस का है। कहाँ शामिल किया गया इसको, भारतीय सेना में शामिल किया गया। अब देखिए बात करेंगे थोड़ी सी किसकी भैया, बात करेंगे रूस की। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, रूस के राष्ट्रपति कौन है भैया, रूस के राष्ट्रपति, रूस की राजधानी और रूस की मुद्रा, रूस की मुद्रा बताएं भैया क्या क्या है। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, वो भैया व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन कौन है भैया, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। बात करें भैया यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की राजधानी क्या, मॉस्को, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। बात करें यहाँ की मुद्रा, वो क्या भैया, वो है यहाँ की रूबल, रूबल यहाँ की मुद्रा है। थोड़ा सा बात करेंगे भैया, रशिया कहाँ पड़ता है भैया, ये यूरोप प्लस एशिया, यूरोप प्लस एशिया दोनों में पड़ता है, यूरोप प्लस एशिया दोनों में पड़ता है। थोड़ा सा और रूस के बारे में जानेंगे। तो रूस क्षेत्रफल के आधार पर क्या था भैया, सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर एक झील पड़ती है लाडोगा झील, लाडोगा झील। ये देखिए ये यूरोप के, सॉरी रूस के उस हिस्से में पड़ती है जो यूरोप वाला पार्ट है। ये जो है ना लाडोगा झील, ये यूरोप के उस हिस्से में पड़ती है जो यूरोप वाला भाग है। और लाडोगा झील जो है ना, ये लाडोगा झील, ये भैया कहाँ की, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। किसकी, यूरोप की सबसे बड़ी, यूरोप की सबसे बड़ी झील है लाडोगा झील। कहाँ पड़ती है भैया, रूस में। और रूस के भी उस हिस्से में जो कहाँ पड़ता है भैया, आपके यूरोप में पड़ता है। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF ने जोधपुर में अपना स्थापना दिवस कौन सा मनाया। तो आप बताएंगे भैया कौन सा मनाया, 58वां, 59वां, 60वां या फिर 61वां। अब बात करें देखिए भैया BSF की, BSF की बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी
फोर्स क्या होती है भैया, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसकी स्थापना की बात करें, बीएसएफ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी भैया 1965 में। 1965 में भारत चीन युद्ध के समय, 1965 में भारत चीन युद्ध के समय किसकी स्थापना हुई थी भैया, बीएसएफ की स्थापना हुई थी। तो अब आप बताओ भैया 1965 से लेकर 2024, 1965 से लेकर 2024 तक कितने वर्ष हुए, देखिए 35 तो हुए, 35 प्लस 24 कितने हो जाएंगे भैया, 9 3 2 5। तो कौन सा दिवस मनाया जाएगा भैया, 1965 से लेकर 2024 तक 59 वर्ष हुए। तो कौन सा स्थापना दिवस मना रहा भैया, 59वां स्थापना दिवस मना रहा बीएसएफ। तो बीएसएफ सबको इतनी जानकारी होनी चाहिए भैया, बहुत अधिक जरूरी है, बहुत अधिक क्या भैया जरूरी है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। देखिए जयपुर, अलवर, अजमेर, उदयपुर, तो चारों नगर कहाँ के भैया, ये राजस्थान के हैं। चारों नगर कहाँ के भैया, राजस्थान के। देखिए ये ना नरेंद्र मोदी द्वारा राइजिंग राजस्थान, देखिए राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन, मतलब दुनिया के जितने बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों को कहाँ बुलाया भैया, राजस्थान में बुलाया गया कि आप यहाँ पर उद्योग धंधे लगाइए, निवेश कीजिए। क्योंकि जब देखिए निवेश करेंगे ना लोग, मतलब उद्योगपति राजस्थान में जाकर निवेश करेंगे तो वहां के लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्या होगी भैया, मांग बढ़ेगी। तो इससे क्या पड़ता है, जीडीपी पर पूरा असर पड़ता है उद्योग धंधे लगने से। तो नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक निवेश सम्मेलन पूछ लिया किस लिए भैया, ये तो उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक निवेश सम्मेलन कहाँ किया गया भैया, जयपुर राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ पड़ता भैया जयपुर, ये जयपुर पड़ता आपके राजस्थान में, जयपुर आपके राजस्थान में पड़ता है। क्या कहा जाता है भैया जयपुर को, भारत का पेरिस, भारत का पेरिस कहते हैं जयपुर को, भारत का पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता भैया, फ्रांस में पड़ता आपके। भारत का पेरिस कहा जाता है भैया जयपुर को, भारत का पेरिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया विश्व का सुंदरतम शहर कौन था, पेरिस है। इसी कारण भारत का सुंदर शहर कौन था भैया, जयपुर। जयपुर को और क्या कहा जाता है भैया, गुलाबों का गुलाबी शहर। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जयपुर को, गुलाबी शहर भी जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। 5 मिनट 5 सेकंड का समय आपके पास में है, 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया। तो भैया किसके द्वारा शुरू किया, वो भैया पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया गया। अब देखिए बीमा सखी योजना जो है ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा भैया, महिलाओं को क्या सिखाया जाएगा, कार्य सिखाया जाएगा, कौशल सिखाया जाएगा बीमा सखी योजना के माध्यम से। और इसमें 3 वर्षों के लिए ट्रेनिंग की जाएगी महिलाओं को, 3 वर्षों के लिए ट्रेन किया जाएगा। पहले वर्ष महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे सीखने के लिए, 7,000 रुपए पहले साल मिलेंगे। कितने भैया, 7,000 रुपए पहले वर्ष मिलेंगे। दूसरे वर्ष कितने मिलेंगे भैया, 6,000 रुपए। दूसरे वर्ष कितने मिलेंगे, 6,000 रुपए। तीसरे वर्ष की बात करें तो तीसरे वर्ष मिलेंगे 5,000 रुपए। तो भैया इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हस्तशिल्प, क्या भैया हस्तशिल्प, महिलाओं को रोजगार के अवसर पैदा कराना, क्या भैया इस योजना का उद्देश्य। देखिए बात करें कहां पर क्या गया, ये क्या गया आपके हरियाणा में। हरियाणा में क्या गया, तो आप बताएं भैया हरियाणा की थोड़ी सी बात करेंगे। हरियाणा की बात करें, आपको बताना, आप देखना हरियाणा में तो शुरू हुआ ना ये। तो आप बताएं भैया हरियाणा के सीएम कौन है, हरियाणा के सीएम, हरियाणा के राज्यपाल और हरियाणा की राजधानी। तो भैया बताएं क्या होगा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। नायब सैनी क्या भैया हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा की राजधानी क्या, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। अब बताएं भैया हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधी दिवस मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे भैया कमेंट बॉक्स में।
किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया, ये सब बात आपको बतानी कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल की क्लास में क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 30वें संस्करण का क्या भैया थीम देश है, 30वें संस्करण का क्या भैया थीम देश है, कौन सा देश है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव? तो चार ऑप्शन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। तो कौन सा देश है भैया? वो है आपका फ्रांस कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का क्या भैया थीम देश है। बात करें थोड़ी फ्रांस की, तो फ्रांस कहाँ का? एक यूरोपीय देश है, एक यूरोपीय देश है। बात करेंगे भैया यहाँ की आपके फ्रांस की, बात करेंगे थोड़ी फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या भैया? फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी भैया पेरिस। पेरिस क्या फ्रांस की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। थोड़ा सा बात करेंगे भैया फ्रांस के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन क्या भैया यहाँ के राष्ट्रपति है, इमैनुअल मैक्रोन। बात करेंगे भैया फ्रांस की मुद्रा, इस प्रकार से क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो फ्रांस की मुद्रा क्या भैया? तो फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो। क्योंकि हमें करंट के साथ में जो यदि कोई देश आ रहा था, हमें उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए 13वें क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्त वर्ष 2023 में घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? देखिए घरेलू हवाई यातायात में यात्रियों की संख्या कितने मिलियन थी? तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? 306.79 मिलियन क्या थी भैया यात्रियों की संख्या थी घरेलू यातायात में। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किस देश की राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बेचलेट को दिया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर शब्द हुआ है इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और भैया विकास पुरस्कार, तो किस देश को दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने दिए भैया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। किस देश की राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल को दिया गया। तो चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे किस देश को दिया गया? तो वो दिया गया है चिली। अब देखिए चिली की जो राष्ट्रपति है कौन, यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ की राष्ट्रपति कौन है भैया? वो है आपकी वेरोनिका मिशेल यहाँ की क्या भैया यहाँ की राष्ट्रपति है वेरोनिका मिशेल। बात करेंगे चिली की राजधानी क्या है? चिली की मुद्रा और क्या भैया चिली की किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चिली की राजधानी सैंटियागो क्या भैया चिली की राजधानी है। बात करें चीनी की मुद्रा, तो वो क्या भैया पीसो चीनी की मुद्रा है। बात करेंगे चिली, अब चिली की बात करें किस कॉन्टिनेंट में पड़ता, तो भैया आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और प्रशांत महासागर कहाँ पर भैया? प्रशांत महासागर की साइड है, प्रशांत महासागर की साइड है आपका चिली। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, प्रशांत महासागर की साइड है। किसका कब्जा था भैया ये आपका? इसका किसका भैया? स्पेन का उपनिवेश रहा था एक समय ये। स्पेन का उपनिवेश था एक समय। जैसे हम थे ना, जैसे इंडिया किसका? ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसी तरह चिली किसका भैया? स्पेन का उपनिवेश था। इसी कारण यहाँ पर स्पेनिश भाषा काफी बोली जाती है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए भारत के 8 कोर उद्योग का कुल औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? देखिए 8 कोर उद्योग का औद्योगिक हिस्सेदारी कितने हिस्सेदारी है? तो भैया 10%, 20%, 30 या फिर 40%। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपका 14%। 14% भारतीय कोर उद्योग का उत्पादन में हिस्सेदारी है। अब बात करेंगे भैया उत्पादन, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, एक शब्द लिख के बता दूं, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है। तो ये सब किससे भैया? ये सब आपके अर्थव्यवस्था के पार्ट है। किसके भैया? अर्थव्यवस्था के पार्ट है। यदि आप इन सब को हमारे साथ में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, इन सभी टॉपिक्स को, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो हिस्ट्री,
हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल, मैथ और भैया क्या आपकी रीजनिंग, हिंदी, ये आपको ये सब चीज़ें आपको डिटेल से हमारे साथ में पढ़नी है। तो भैया इन सभी की क्लासें क्या चल रही है आपके चैनल बी के क्लासेस पर चल रही हैं। तो आपको यदि किसी भी सब्जेक्ट की कोई भी समस्या आप कमेंट बॉक्स में बताएं, वो सब्जेक्ट आपका सोल्व किया जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।